एक पाकिस्तानी जज द्वारा ये दावा किया गया है कि उनके बेडरूम में स्पाई कैमरा लगाए गए और उनके निजी पलों को रिकॉर्ड किया गया। एक और जज के एक रिश्तेदार का अपहरण किया गया और जज को फंसाने के लिए उस रिश्तेदार को पहले टॉर्चर किया गया और उससे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करवाए गए जो जज को कटघरे में खड़े करते हों। ये दावे 6 जजों द्वारा लिखे गए एक खत में किए गए हैं। इन 6 जजों ने पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI और सरकार पर उंगली उठाई है और पूछा है कि क्या अनुकूल परिणामों के लिए न्यायपालिका को डराना राज्य की नीति है। ये स्पष्ट है कि ये खत पाकिस्तान की न्यायपालिका द्वारा अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक आखिरी कोशिश है। द डॉन अखबार में छपी खबर के मुताबिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल यानी कि SJC के सदस्यों को लिखे गए एक चौंकाने वाले खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने देश के खुफिया तंत्र पर न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जिसमें दबाव बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं। जजों को उनके रिश्तेदारों के अपहरण और यातना और उनके घरों के अंदर गुप्त निगरानी के माध्यम से डराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जिन जजों को निशाना बनाया गया उनका पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के नेता इमरान खान के खिलाफ मामलों से कोई न कोई संबंध था, जिन्होंने जेल में बंद होने के बावजूद हाल के चुनावों में ये साबित कर दिया कि देश की राजनीति में उनका दबदबा है। समाचार पत्र द डॉन के अनुसार इस खत में ये कहा गया है कि खुफिया अधिकारियों ने कई मामलों में नतीजों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर हस्तक्षेप किया और धमकी भी दी। इसके करीब 7 उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जब पीठ में 3 से 2 जज इमरान खान को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा हुआ। इमरान खान द्वारा अपनी कथित बेटी को छुपाने के लिए उनके खिलाफ जो मामला चलाया गया था उसे अयोग्य ठहरा दिया गया था। ऐसा करने पर जजों पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से ISI के गुर्गों द्वारा दबाव बनाया गया था। ये कोई आम आरोप नहीं है, बल्कि जजों द्वारा ISI पर लगाए हुए बड़े ही स्पष्ट आरोप। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि इन जजों के लिए दबाव झेलना कितना मुश्किल होगा, जब PTI के अनुसार देश की चुनावी प्रणाली ऐसा नहीं कर पाई। दरअसल इस खत के मुताबिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एक जज को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जजों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था और वो भी सही और उचित तरीके से, यानी कि यह मामला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य जज यानी कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के तत्कालीन चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया था। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने जजों को ये सूचित किया था कि उन्होंने ISI के जो टॉप ब्रास हैं यानी कि शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ISI का कोई भी अधिकारी किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से संपर्क नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जिस तरह के दावे या आश्वासन वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान करता है और वो जितने खोखले होते हैं, उसके ये दावे भी और ऐसे आश्वासन भी उतने ही खोखले थे, क्योंकि उस खत में शिकायत की गई कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद भी ISI ने हस्तक्षेप किया। आइए अब जजों द्वारा लिखे गए इस खत में कुछ और चौंकाने वाले उदाहरण जो बताए गए हैं उन पर नजर डालते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक जज के घर में सेंध लगी। उनके बेडरूम में जासूसी कैमरा लगा हुआ था। जब स्पाई कैमरा से डेटा बरामद किया गया तो पता चला कि जज और उनके परिवार के सदस्यों के निजी वीडियो उसमें स्टोर थे। इससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता है कि ऐसे निजी वीडियो रिकॉर्ड करके आखिर आगे क्या किया जाता। और यदि उच्च न्यायालय के जजों के घर में भी इस तरीके से इतनी आसानी से सेंध लग सकती है तो सोचिए पाकिस्तान में न्यायपालिका से तटस्थ रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक और चौंकाने वाली घटना में कुछ हथियारबंद लोग जो कि ISI का कार्यकर्ता होने का दावा करते थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिश्तेदार का अपहरण किया। किडनैप करने के बाद रिश्तेदार को बिजली के झटके दिए गए और उनसे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया मजबूरी में, जो कि जज के खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगा रहा था। इस खत में यह भी दावा किया गया है कि इसके बाद, ऐसा करने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जज के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई और साथ ही में इस जज पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया और इसके लिए एक सुनियोजित मीडिया अभियान भी चलाया गया। अब ये समझना जरूरी है कि यह घटना पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों द्वारा लिखा गया है और आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 8 जज हैं, यानी कि साफ तौर पर ये कोई माइनॉरिटी नहीं है। इमरान खान से संबंधित मामलों में आईएसआई की दखल अंदाजी पाकिस्तानी सेना द्वारा पिछले कुछ सालों से एक सुव्यवस्थित प्रयास का हिस्सा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इमरान खान सत्ता से हमेशा बाहर रहें। इमरान की पार्टी के नेताओं को निर्दलियों के रूप में इस इलेक्शन में लड़ना पड़ा क्योंकि पाक चुनाव आयोग ने उन्हें पीटीआई के मंच से लड़ने की अनुमति नहीं दी। उन्हें उनकी पसंद के सिंबल्स नहीं दिए गए और ना ही रैलियां करने की अनुमति दी गई। यहां तक कि उनकी वर्चुअल रैली के दौरान इंटरनेट कटौती की खबरें आती रही। इतने अच्छे से चलाए जाने के बावजूद ये अभियान पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ। बिखरे हुए पीटीआई नेताओं ने ये सुनिश्चित कर दिया कि भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इनमें से कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा सके। पाकिस्तान में सेना सबसे ताकतवर है और ये एक तथ्य है, लेकिन न्यायपालिका ने बार बार लोगों को आशा दी है कि वो किसी भी तानाशाही से लड़ने की कोशिश करती रही है। इससे पहले फरवरी के मध्य में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी नौकरशाह रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्टा ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के खिलाफ मतदान में न्यायपालिका और चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों द्वारा व्यापक धांधली का आरोप लगाकर हलचल मचा दी थी। उस समय पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनके आरोपों को निराधार बताया था। लेकिन अगर ये आरोप इतने ही बेबुनियाद थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को कथित हस्तक्षेप के बारे में आखिर एक पत्र क्यों लिखना पड़ा? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।